हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो कि बोगिस कंपाउंड के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि अभी फिलहाल जो टाटा स्टील जेईटी एग्जाम गया था, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड। एंड उसके साथ बहुत सारा स्टेट एग्जाम जो होता है, एसएससी जेई और आपका जो स्टेट पीएसयू और स्टेट स्टेट जेई में जो एग्जाम निकलता है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और बच्चे हमेशा इसको कन्फ्यूजन में इसका आंसर गलत करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन के बारे में। आपको अगर इसका आंसर सब पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर जिसको आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ के लिए सीमेंट का कौन सा कंपाउंड इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल, जो कि मेन रोल प्ले करता है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, C2S है, C3S है, एंड उसके साथ C4AF है, C3A है। ये चारों में से कौन सा आपका आंसर सही है, प्लीज़ बताइए। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। जिसको नहीं पता है इसका आंसर देख लीजिए। द कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S जो होता है वो ये आपका अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में। C3S अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड उसके साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपको, तो कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज नोन एज, कौन सा कंपाउंड है जो कि आपका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में? ये अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा इसको गलत करते हैं। इसका कोई बच्चा इसको आंसर C2S दे देता है, कोई कोई बच्चा इसका आंसर C3S देता है। ऐसे होके हमेशा गलत करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, तो कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज नोन एज C2S जो होता है वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है सीमेंट में। इसका जो सीमेंट का जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ स्टार्ट होता है, इसका 28 डे से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका जो C3S होता है, C3S का जो प्रोग्रेसिव जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और 7 टू लेकर 28 डेज तक इसका स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद C2S का काम चलता है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कंपाउंड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग व्हाइल वाटर इज एडेड टू सीमेंट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर जब सीमेंट में हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ये चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड के थ्रू इसका जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है? तो इसका आंसर जो है C2S है, C3S है, C3A है, C4AF है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर किसी को ये आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड उसके साथ इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो है C3A है। C3A को हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं इसके बारे में और भी इससे अच्छा वाला वीडियो लेके आऊँगा। इसमें आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि बोगिस कंपाउंड क्या है। एंड उसका जो एमसीक्यू है, आप हर एक एमसीक्यू को सही से बना सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हुईच कंपाउंड प्रोड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हुईच कंपाउंड प्रोड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट। सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा कंपाउंड के वजह से प्रोड्यूस होता है? और जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन है। ये इस टाइप का जब आपको कॉम्बिनेशन देके पूछता है तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कौन सा कंपाउंड की वजह से आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है सीमेंट में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, C2S है एंड C3S है, C2S है, C3S एंड C3A है, C3S, C2S, C3A, C4AF। ये चारों चारों है। और एक है जो कि हम लोग का, इसका जो आंसर अभी हम देखेंगे। इसका आंसर जो होता है ये आपका C3S एंड C3A की वजह से इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो दोनों कंपाउंड जो प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका हाई हीट सीमेंट कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपका हाई हीट सीमेंट बा हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। इसके बारे में और भी क्वेश्चन है नीचे, अब देखते हैं। देखिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, हुईच कंपाउंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर लॉन्गर टाइम। ये जो क्वेश्चन में आपको इसका आंसर भी ऊपर में बता दिया था। इसका जो आंसर है ये आपका C2S है। C2S जो कि आपका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये आपका 28 डेज के बाद इसका स्ट्रेंथ स्टार्ट होता है। एंड उसका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब अनलिमिटेड टाइम तक इसका स्ट्रेंथ रहता है। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। एंड उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3A एंड C3A एंड C3S का क्या होता है? मैं आपको ये पहले ही बता दिया था ऊपर में कि ये दोनों कंपाउंड जो सीमेंट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन लोगों को हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का कितना होता है, C3S का कितना होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है C3A का सबसे ज़्यादा होता है। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है
C3S का, देन उसके बाद होता है C2S का, देन उसके बाद होता है C4AF का, सबसे लास्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका इसका आप बताइए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला आपका आएगा C3A, उसके बाद आएगा C3S, उसके बाद आएगा C2S एंड उसके बाद आएगा C4AF। ये आपका एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताओ कि जो इस चारों कंपाउंड बोगिस कंपाउंड में कौन सबसे लोएस्ट है, कौन सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट जो होता है C3A होता है, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S, उसके बाद C4AF। तो ये हो गया आपका चारों कंपाउंड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3 एंड C3S का कितना होता है। C3A का होता है 865 एंड C3S का होता है 500 जूल पर ग्राम होता है। एंड उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लो हीट कैटेगरी सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कंपाउंड। लो हीट कैटेगरी सीमेंट में आपको बता दिया था पहले, अगर दोनों कंपाउंड जो होता है और वो हाई हीट प्रोड्यूस करता है तो तीसरा जो कंपाउंड होता है C2S जो बच जाता है वो आपका लो हीट सीमेंट होता है। लो हीट प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई सीमेंट में C2S क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग लो हीट कैटेगरी सीमेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया C2S हो गया। एंड उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर जो फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर OPC सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन। जो यहाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछा है। देखिए यहाँ पे 30 मिनट डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे आपको हाफ आवर दिया है। एंड उसके बाद आपका जो 1 आवर दिया है, यहाँ पे 60 मिनट नहीं दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा। तो देख लीजिए इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर OPC सीमेंट यहाँ पे 30 मिनट पर 1/2 आवर होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC सीमेंट की कितना होता है। बहुत सारा बच्चा इसका आंसर नहीं जानते हैं, इसके चलते इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो नहीं दे पाते हैं। फिलहाल मुझे भी तो एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो सीमेंट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है इसका आंसर देख लीजिए, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15 होता है। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग 3.15 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो कंसिस्टेंसी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग को कंसिस्टेंसी निकालने के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो हम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 0.8P। ये आपका जो कंसिस्टेंसी होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ से आपको वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाएगा। उससे उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये था आपका 10 ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका जो इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और आपका जो एग्जाम में भी ये आपका बेसिक क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। आई होप सबको ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको वो सारा क्वेश्चन को आपका बता दूंगा फिर से दोबारा। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारा चीज़ का अपडेट रहता हूँ। और अगर जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं लोग उड़िया लैंग्वेज में भी अपडेट ले देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।